चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चलूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें पीर अनेक। यह एक कविता है जो सारे भारत को जगाती है, स्वतंत्रता के लिए जगाती है, लोगों को एक करती है। जब अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की मांग भारतीयों में उठी तो उस समय संचार का साधन न तो रेडियो था, न टेलीविज़न था और न मोबाइल था, फिर भी लोग एक हुए। ऐसी ही कविताएं सुन करके लोग एक होते थे, उनमें देश प्रेम की भावनाएं जगती थीं। लेकिन इन कविताओं को हमने भुला दिया, केवल विशेष अवसरों पर 26 जनवरी 15 अगस्त को ही इनको सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते हैं। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। आइए ज्ञान गंगा में हम जानते हैं वे कौन सी कविताएं थीं जिनको सुन करके अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बना और सारे भारतीय एक हो गए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था तो 1921 में शनिचरी बाजार यानी शनिश्चर को लगने वाली बाजार में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक भाषण दिया था और वह भाषण था गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के अंग्रेजों की हम कोई सहायता नहीं करेंगे, न उनकी कोई सेवा करेंगे, उनके कपड़े बनाए नहीं पहनेंगे। ऐसा जब भाषण दिया अंग्रेज सरकार घबरा गई और माखनलाल चतुर्वेदी जी को बिलासपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया, जहां उन्होंने यह कविता लिखी थी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अगली कविता श्यामलाल गुप्त जी की है, जो उन्होंने 1938 में लिखी थी। कानपुर में फूलबाग स्थान है जहां पर उन्होंने यह कविता पढ़ी थी लोगों को प्रेरित करने के लिए। आप सुनिए। सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, शांति सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्यामलाल गुप्त जी की कविता को जब नेहरू जी ने सुना तो उन्होंने उनको पद्मश्री देने की घोषणा कर दी। अब कानपुर से दिल्ली जाना था, एक पैसा नहीं था श्यामलाल गुप्त के पास। उन्होंने उधार के पैसे लिए एक कुर्ता सिलवाया और उनके पास न चप्पल थी न जूता था और एक जूते की जोड़ी ली, तब वे पद्मश्री लेने दिल्ली गए। अगली कविता कवि प्रदीप ने लिखी है। यह है मुल्क मराठों का, यह यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। जलियांवाला बाग देखो जहाँ चली थी गोलियां, अब मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ की थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी माँ बहनों ने बाजी अपनी जान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। यह कवि प्रदीप जी ने लिखा था। अगली कविता जो है देश को एक करने वाली, देश प्रेम के संबंध में, वह लिखी है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने।
विश्वत रेखा का वासी है जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। अगली कविता जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अराति सैन्य सिंधु में सुवाटवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस क्रम में हम सुभद्रा कुमारी चौहान को भी नहीं भूल सकते हैं, जिन्होंने लिखा था, आ रही हिमालय से पुकार है उदद गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भूनभ अपार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, हैं वीर बेस में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ऐसी कविताएं जब भारतीय लोगों ने सुना तो उन्हें अंग्रेजों के प्रति और उनके मन में अंग्रेजों के प्रति वितृष्णा भर गई और वे सब एक होकर उनको देश से भगाने के लिए निकल पड़े। आगे बिस्मिल जी की कविता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का यही नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। यहाँ पर हम शकील बदायूनी को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने कहा था, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। याद कीजिए साहिर लुधियानवी को, जिन्होंने लिखा है, दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। सारे देश को जगाने वाली कविताएं हैं, ये देश प्रेम की कविताएं हैं, इनका हमें सदैव आदर करना चाहिए। अंत में सलीम रजा की कविता, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देश आज़ाद हो चुका है, तब उन्होंने लिखा है कि ये तूफान से किश्ती निकाल करके लाई गई है, यानी आज़ादी हमें जो मिली है वह बहुत ही मेहनत से मिली है। कितने लोगों ने इसके लिए प्राण गंवाए हैं, कितने लोगों ने बलिदान किए हैं, तब हमें आज़ादी मिली है। हे मेरे देश के बच्चों, इसे हमेशा संभाल करके रखना। यहाँ पर हमें आगे कैसे जीना है, यह भी एक गाने के रूप में हमें बहुत कुछ सिखाता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज़्यादा की नहीं लालच हम में, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ कहती है, सदियों से सब कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और यदि हम आज़ाद हो गए हैं तो इस आज़ादी को अनवरत अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए और देश के प्रति सम्मान में सर झुकाना चाहिए। देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।